तो मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं नफ़ीस शख्सियत और इंतहाई ये टैक्स ला नए जज्बे और नई उमंगों के साथ मोहसिन अय्यूब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह पे आपके एजाज़ में शानदार इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। तो पूछने का मकसद ये था कि यहाँ पे इंतज़ामिया भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, साफ़ी हज़रात मौजूद हैं, तो कोई धमाका तो नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल अफ्तार का प्रोग्राम है जी। अच्छा। और ये मुझे रमज़ान के स्टार्ट से मुझे कह रहे थे कि आने के लिए, लेकिन आपको पता है कि सेशन चल रहा था, जी, बिल्कुल। तो मैं इनको टाइम नहीं दे सका, इसलिए रमज़ान के एंड में ये प्रोग्राम रखा गया जी। अच्छा मोहसिन भाई, टेक्सला के लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं आपके ऊपर और बड़ी पुरुमीद नज़रों से आपको देख रहे हैं कि पुराने लोगों से बहुत ज़्यादा लोग तंग आ चुके हैं और गली महल्ले और नाली नाले और सड़क की सियासत से भी लोग तंग आ चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने ऐलान किया था कि मैं कुछ इनकलाबी इक़दामात उठाऊँगी, जिसमें एजुकेशन है, कुछ और मामलात हैं, रोज़गार के मामले हैं। तो क्या कहेंगे आप, टेक्सला वालों के लिए कोई कोटा आएगा? सर, इनकलाबी इक़दामात उठाएँगे नहीं, उठा दिए हैं उन्होंने। उन्होंने तकरीबन हर फ़ील्ड में सारे जितने हमारे वज़रा हैं, उनको एक्टिव किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना खुद आराम कर रही हैं, ना किसी भी हमारे वज़ीरों में से और हम मेंबरान में से किसी को भी आराम नहीं करने दे रही। और उन्होंने कहा जी अनथक मेहनत करनी है और इंशाल्लाह पंजाब का नक्शा हम लोगों ने चेंज करना है। आपके वालिद साहब मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फ़रमाए, बड़े नेक और बड़े अज़ीम इंसान थे, उनकी बड़ी अवामी खिदमत थी। तो उनकी जो तल्लकदार हैं या उस बियाह पे जो पुराने लोग आपके पास काम लेके आते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? मुझे खुशी होती है, वालिद साहब के जो पुराने अज़ीज़ और दोस्त हैं या उनके पुराने जो रफ़क़ा जितने भी हैं, वो जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बिल्कुल वालिद की नज़र से देखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि वो मेरे घर से मायूस ना होके जाएँ। और उनके हर किस्म के जो काम होते हैं, जायज़ काम जितने भी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे पे रहम करता है और वो उनके हो जाते हैं। ज़िंदाबाद। तो दोस्तों ये बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। मोहसिन भाई कोई और भाई सवाल करना चाहता है? सबसे पहले अमन व अमान की सूरत हाल है यहाँ पर, ठीक है? जो राज़नी की वारदातें हैं, स्नैचिंग है, इस पे काबू करने के लिए आप कम अज़ कम शहर के दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं, वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं, उनकी तनसीब उसे यकीनी बनवा दें। देखें, जो तजवीज़ आप बता रहे हैं, इसके साथ मिलती-जुलती इसी की तरह की हमने बहुत सारी तजवीज़ मैडम को दी हैं। जिसमें से जैसे अब सिक्योरिटी के मामले में आप बात कर रहे हैं, तो आईजी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई सिटी के ऑफ़िस में। हमारा वहाँ इफ्तार मैडम ने रखवाया और हमारी आईजी साहब से उन्होंने मीटिंग्स कराई। तो हमने आईजी साहब को सजेशन दी थी कि हमें अपने जितने भी थाने हैं, उनमें नफ़री इंक्रीज़ करानी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नफ़री की कमी हमारे थानों में भी है। हमारी जितनी भी आगे चौकियाँ हैं, उनमें भी हमारे पास 8-8, 10-10 बंदे हैं। अगर वो 2-3 बंदे पेट्रोलिंग पे चले जाएँ, 2-3 बंदे किसी मुजरिम को लेके चले जाएँ, तो थाने में तो सिर्फ़ 1 बंदा रह जाता है या 2 रह जाते हैं। चौकी में भी यही हाल होता है हमारे पास। तो आईजी साहब के साथ जब हमने डिस्कशन की तो हमने उनसे रिज़र्व फ़ोर्सेस माँगी। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास रिज़र्व फ़ोर्सेस भी बहुत कम है। जैसे लाइन हो गई या पीसी हो गई, तो वो हमारे पास फ़ोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसका लाएअमल ये तय किया है उन्होंने कि अभी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी सारी भर्ती नहीं की है। शायद आपको पता होगा। आजकल उसके इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं और लड़के नए हायर किए जा रहे हैं। तो इसको हंगामी बुनियादों पे इस तरह कर रहे हैं कि एवरी 6 मंथ्स के अंदर ये इंक्रीज़ करेंगे। जो नफ़री है ना, जो रिक्रूटमेंट होगी, वो बढ़ाएँगे हम। और उससे ये होगा कि हम पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे और उसमें नफ़री इंक्रीज़ करेंगे। ताकि ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा हमारे पास नफ़री होगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास पुलिस कांस्टेबल्स और पुलिस के ऑफ़िसर्स होंगे, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम क्राइम को कंट्रोल कर सकेंगे। तो उसके लिए जो ये बेसिकली जो हम चाह रहे थे कि हमें लाइन में से या पीसी में से दे दिया जाए, वो कम है। हम समझते हैं शायद लाइन में और पीसी में हमारे पास बहुत ज़्यादा नफ़री है, लेकिन वो इतनी नहीं है। वो रिज़र्व इसलिए रखी होती है कि अचानक कोई हंगामी मसला आ जाए, तो उसमें वो वहाँ से बुलाई जा सके। आईजी साहब कह रहे थे कि अगर सपोज़िटली वो सारी मैं थानों पे डिप्लॉय कर दूँ, तो अचानक किसी किस्म का कोई मसला हो जाता है, जैसे नाउज़ बिल्लाह कोई धमाका हो जाता है या कोई इस किस्म का इश्यू हो जाता है, तो मेरे पास फिर बंदे ही नहीं होंगे। या किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई पार्टी, कोई मसला, कोई भी बंदा शुरू कर देता है, तो उसको टैकल करने के लिए मेरे पास फिर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी पुलिस की। तो उसके लिए सिर्फ ये हल किया गया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम भर्ती करेंगे आगे, अगले 1 साल, 1.5 साल में हम पुलिस इंक्रीज़ करेंगे। इसके लिए जो बजट दिया गया था, हम लोगों ने बजट अप्लाई किया, उसमें माज़रत के साथ पीटीआई ने सबसे ज़्यादा इख्तलाफ हम असेंबली में वो पुलिस के बजट के ऊपर किया है। उन्होंने कहा जी पुलिस को इतना बजट ना दिया जाए, कि पुलिस इतना ज़्यादा बजट ले रही है और पुलिस का बजट उल्टा और कम किया जाए। उन्होंने तो कहा जी पुलिस को 1 रुपया बजट भी ना दें।
तो वो हमने जब डिस्कशंस की तो हमने कहा यार उनकी सैलरीज हैं, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल है, हर चीज़ है। हालांकि माजरत के साथ पुलिस को फ्यू थाउजेंड पेट्रोल पर मंथ मिलता है जो उनका एक दिन नहीं कवर कर सकता। तो फिर हम कहते हैं यार ये पुलिस ज्यादती करती है, पुलिस रिश्वत रहती है, तो अब वो कहाँ से पेट्रोलिंग करें, उनके पास तो फंड ही नहीं है। तो इसमें जो सीसीटीवी की मेरी जो सजेशन है, जो दाखिल और खाती रास्ते सर वो बहुत ज़बरदस्त शुरू हो गया है। वो मैडम ने सेफ सिटी जो है वो पहले मेन सिटीज़, बड़े सिटीज़ जितने भी हैं उनमें सेफ सिटी को बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा जी अब हर बड़े सिटी में सेफ सिटी बे इंतहा इंक्रीज़ करो। सेफ सिटी कैमराज हम लगाएंगे। उसके बाद फिर जो हमारे सब सिटीज़ हैं ना, साथ जो मुल्हिका छोटे सिटीज़ हैं, टेक्सला हमारा छोटे सिटी में आता है, पिंडी मेन सिटी है, टेक्सला छोटा छोटा सिटी कंसिडर होता है। तो पिंडी के बाद, पिंडी को जब हम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हम टेक्सले में सेफ सिटी स्टाइल करें। आपकी बहुत गुजार करना जी। चाहता हूं, वो ये है कि शॉप्स एंड सिक्योरिटी एक्ट पे पुलिस ना अमल दरामद ताजरान को एतमाद नहीं देगी। जी ताजरान पाबंद है सीसीटीवी कैमरास लगाने के या कार्ड रखने के, बेशुमार मर्गी हैं, रात को भी चौकीदार नहीं, सुबह भी नहीं, मतलब इस तरह की ये कोई कोशिश करवाते हैं इस तरह की। सर मैं उसके बारे में बताता हूँ कि इसकी भी डिस्कशन हमने वहाँ पे थोड़ी सी की है। जो सीसीटीवी कैमरा सारी शॉप्स लगाएं, पेट्रोल पंप्स लगाएं, या जो भी कोई कमर्शियल एरिया है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। तो उसमें हमें जो आगे से रिस्पांस मिला था पुलिस टीम की तरफ से, उन्होंने कहा जी हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो आगे से रेजिस्ट करते हैं तो हम उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन लें तो आप लोग ही आ जाते हैं, और जी ये मेरा वोटर है और ये मेरा सपोर्टर है तो मेहरबानी करें इसको अभी इजाज़त दें, ये फिर करेगा। तो सबसे ज़्यादा हर्डल हम लोग ही बनते हैं उनके आगे भी। अब अगर आप ये कह रहे हैं तो ये सजेशन कहेंगे तो मैं दोबारा दे दूंगा, और उस सजेशन से ये होगा कि पुलिस एक्टिव हो जाएगी। फिर सबसे ज़्यादा मैं नहीं, आप सिफारिश करेंगे, आप जाएंगे यार ये दुकानदार तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो अब इसको पुलिस किस खुशी में पुलिस ने इसके ऊपर ये एक्ट किया है। ये छोटा सा तो बात है कि उसने कैमरा लगाना था, और वो बड़ी 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 आपसे तो बात है ये कि ग्राउंड नहीं है टेक्सला में, हमें एक नहीं ग्राउंड चाहिए। वो कहते हैं कि जहाँ जिस मुआशरे में ना ग्राउंड आबाद होते हैं उस मुआशरे के अस्पताल वीरान होते हैं। सर नहीं, अब आपको इस चीज़ के बारे में भी बताता हूँ कि मैंने जो गवर्नर हाउस के अंदर हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैडम ने बहुत मेहरबानी की, वो मेरे पास आ गई और मुझे कहती हैं जी आप अपने प्रपोजल्स दें और आप अपने इलाके की मुश्किलात बताएं। तो जब मेरा टाइम आया या मेरी बारी आई बताने की, तो मैंने ग्राउंड का सबसे मेन जिक्र किया उसमें। मैंने कहा जी हमारे टेक्सला के जवानों के पास कोई एक्टिविटी खेल की नहीं है किसी किस्म की। उनके ग्राउंड्स का क्या हाल है? मैंने कहा जी कौन से ग्राउंड्स का? कहते जो टेक्सले के ग्राउंड्स हैं। मैंने कहा जी कोई ग्राउंड भी नहीं है। कहती ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैम टेक्सला में एक ग्राउंड भी नहीं। उनको शौक लगा इस बात पे कि वाकई पूरे टेक्सला में एक ग्राउंड भी नहीं। मैंने कहा जी एक भी नहीं है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि रमज़ान है, रमज़ान गुजरे, मुझे आपने याद कराना है, हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे। इसमें सर एक और इजाफा करना है जी कि यहाँ प्रेस क्लब जो है वो नहीं है और हमेशा साथियों को हुकूक से महरूम रखा गया है। देखिए मैं कुछ अर्सा पहले ही, मुझे कोई 10-15 दिन पहले ये बात बताई गई है कि आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई प्रेस क्लब नहीं है। ये मैंने नहीं उठाया मसला अभी, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। अच्छा मौसम भाई आप आज सर वो तो लगाएंगे, लेकिन एक आपको और मसाइल के हल बताते हैं। सबसे मेन बड़ा मसला जो ये है कि वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल पोजीशंस इतनी अच्छी नहीं हैं, ठीक है। अगर आप हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ओवर नाइट आपकी गलियां बना दें, आपकी हर मुश्किल हम हल करें, तो मैं तो शायद, बाकी मुझे मेम्बरान का नहीं पता, सियासतदान जितने भी हैं वो आगे शायद अपने लोगों को बहुत ही हाई होप्स दें कि मैं कहूँ जी वो नहीं दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। टाइम लगेगा। आप हमसे एक एक काम करके कराएं। जैसे हमसे कोई रोड्स बनवाएं पहले, फिर उसके बाद हमसे कोई अपनी नालियां वगैरह ठीक करवाएं, फिर उसके बाद हमसे अपने स्कूल्स ठीक कराएं, फिर डिस्पेंसरीज ठीक कराएं। स्टेप बाय स्टेप कराते जाएं, करते जाएंगे, नहीं सर, एक लेकिन दफा आहिस्ता आहिस्ता। एक दफा खुली कचहरी लगाएं, आपको तमाम मसाइल यहाँ अच्छा मौसम भाई अच्छा वो भी सजेशन मैं आप लोगों से लूंगा कि कहाँ लगाऊं, किस जगह लगाऊं, बल्दिया के अंदर। माशाल्लाह आप आए हैं तो आप इंशाल्लाह फिर भी आप लोग कंबाइन होके सोच लीजिएगा, जहाँ मुझे कहेंगे वहाँ मैं आ जाया करूँ। अच्छा मौसम भाई आप माशाल्लाह आज आए हैं। पिछले भी चंद दिन पहले भी आप म्यूनसिपल कमेटी में आए हैं मसाइल जागर करने के लिए और राशन अपने तमाम थोक के हिसाब से सवालों के मुझे जवाब आप समझाएंगे, मैं देखूंगा, फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बेशक कब्जा कर लें, लेकिन पहले मुझे देखना पड़ेगा वो। तो म्यूनसिपल कमेटी अपनी जगह आप माशाल्लाह आप MPA भी बन गए, असेंबली भी बन गई, अच्छा हुकूमत भी आप लोगों की आ गई। टेक्सला के लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जो बुर्ज गिर गए हैं, उनके बाद एक नया नौजवान जो आया है, हमें क्या अब तक उसने क्या दिया है?
सर फिर वही बात आ गई, आप मुझे थोड़ा सा टाइम तो दें। अभी तक तो जो नया नौजवान आया उसने सिर्फ अपने हल्फ उठाए हैं, उसने बजट पे सेशन किया है, उसके बाद वो सेनेट का इलेक्शन यानी कंप्लीट करके अभी वापस आया। मुझे आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। अगर एक्चुअली आप मेरे जो दिन देखें ना तो मुझे सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मुझे वापस आके पता चला है कि 55 या 55-57 फौतगियाँ हुई हैं मेरे हल्के के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा मुझे अभी चांद रात अगर 29 हुई, 29 का रमज़ान हुआ तो फिर तो मैं 30वें को अफ्तारी नहीं करूँगा, लेकिन मेरी 30th को भी अफ्तारी है, ठीक है, क्योंकि मैं इतना वो उसमें बिजी हो गया हूँ, क्योंकि हर बंदा नाराज़ होता है कि मेरे पास अफ्तारी करें। तो मुझे तो अभी ये 5-10 दिन जो है वो आप ये भी ग्रेस देंगे ईद और उसके बाद भी, कि मैं पहले सब लोगों के पास जाके दुआएं कर लूँ जिनकी फौतगियाँ हुई हैं। उसके अलावा जो ईद मिलन पार्टीज़ हैं वो, या जो आपकी वो होती है अफ्तार पार्टी, वो आप लोग कराना चाहते हैं, लाजिम मुझे बुलाना भी चाहते हैं, प्यार करते हैं तो इसलिए मुझे जाना भी चाहिए। तो ये जब कंप्लीट कर लूँ तो फिर साथ ही इन मसलों पे भी आते हैं। से बात हुई है, मैम से बात हुई है इनके बारे में, तो जो कंपनी है उसके साथ हमारा ठेका दोबारा होना है अभी पूरे पाकिस्तान का। जी नहीं, पूरे पाकिस्तान की ये हर सिटी के अपने नाम के साथ है कंपनियां तो दो कंपनियां ही हैं। आप सिर्फ 1 महीना दे दें, 1 महीना, 1 महीने बाद इंशाल्लाह आपको आपकी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना, जो ज़्यादातर जो शिकायत हैं आपकी, वो इंशाल्लाह महीने तक ख़त्म होंगी। ये वाली इस मामले में मानी भाई का सवाल ले लें जी। मौसम भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। मौसम भाई, बड़ी अच्छी बात है कि आप इलाके में नज़र आ रहे हैं, जबकि जो मुखालिफ लोग हैं उनका कहना था कि ये नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन अच्छा शुक्र है कि आप हर महफिल में नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये, हमारे हैवी ट्रैफिक की इन्होंने बात की है, हतार रोड पे आप जाएंगे ना तो नया स्टॉप आता है, उससे ज़्यादा बल्दिया वालों से मेरी मीटिंग हुई थी इस मामले में। हम इसमें टाइमिंग्स कर सकते हैं, कोई भी टाइमिंग आप चाहते हैं। अगर आप कहेंगे ना कि उस साइड पे वो लगा दें तो फिर एक रोड पे सारा ट्रैफिक लोड हो जाएगा। ये 2 ट्रैक्स हैं, खानपुर वाला, हतार वाला। जी, इसके मिडल में जो रेजिडेंशियल एरिया ना, उसको ये ट्रैफिक यूज कर रही है, हैवी ट्रैफिक जो वो जनैर वाला रोड है जी, उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक, उसको बंद करें। तो नहीं, हाँ, वो बंद होने की वजह से ना ट्रैक एक हो जाएगा। जब वो एक ट्रैक हो जाएगा तो ट्रैफिक एक ही फ्लो में एक ट्रैक पे जाएगी, वो शहर के अंदर इंटर नहीं होगा। चले मैं इस मामले में मीटिंग कर लेता हूँ हैंसन वगैरह से, सबसे बल्दिया वालों को सबको बुला लेते हैं, उनसे कहते हैं कि इसका क्या हल निकाल सकते हैं। आप उधर आपने वहाँ पे पिलर लगे हुए हैं जी, वो इन्होंने नहीं वो मैंने देखे, विजिट क्या करूँ मैं, पूरी कंपेन की है मैंने, तोड़ के ना टेढ़े कर दिए, मैं कंपेन करता रहूँ, मैं वहाँ से गुजरता रहूँ, वो तो मैंने देखे हुए। क्योंकि वहाँ पे बच्चे, स्कूल के बच्चे और सारों ने गुजरना होता है, फैमिलीज गुजरती हैं, इतनी स्पीड से वहाँ से गुजरते हैं ना कि कल भी एक नहीं वो जारी बात है, जानी नुकसान हो सकता है। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, जाती सवाल है, क्या समझते हैं एमपीए बनने के बाद जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं, और क्या हम किसी दोस्त को मशवरा दें कि वो एमपीए बन जाए या ज़्यादा मसरूफ हो जाए? सुकून का माहौल कैसा? सर अगर पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह हम लोगों ने ठीक कर लिए ना, फिर हर बंदा बनना चाहेगा। अभी तो सच बोलूं तो अगर आप एमपीए बन के और फिर हालात देखें तो शायद दिल नहीं करेगा कि यार मैं इतनी। और हम भी आपके लिए दुआ को। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया।